हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी के मैथ में सर्कल चैप्टर यानी ब्रिज चैप्टर से प्रश्नावली 10.2 का 3 नंबर क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। उससे पहले प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं और प्रमेय जो 2 उसमें था वो भी सोल्व कर चुके हैं। जो भी फ्रेंड्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 10.2 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है। उसमें ऑप्शन दिया गया आपका, इस ऑप्शन को बना के टिक टिक मारना है ना। जैसे यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है तो कोण POA बराबर होगा। सबसे पहले हम लोग इसको फिगर के माध्यम से बना लेते हैं, ठीक है। एक वृत्त बना लिए हैं जिसका सेंटर आपका O है, ठीक है। अब क्या दिया गया है कि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA स्पर्श रेखा, ये क्या है आपका स्पर्श रेखा है ना। ये क्या है स्पर्श रेखा है, कौन सा P। अब PA स्पर्श रेखा और PB स्पर्श रेखा खींचेंगे कहाँ से, वृत्त से। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से वृत्त से स्पर्श रेखा खींचेंगे, ठीक है। कौन सा PA और PB। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मिला देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे वो डाल दीजिए, इसको क्या करेंगे मिला डालेंगे। अब इसको भी मिला देंगे, कहाँ से, OP से, है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कोण POA निकालना है। POA, यहाँ पे क्या A डाल दीजिए ना, A, ठीक है। तो POA निकालना, यही निकालना है आपका। और लेकिन दिया गया है कि जो 80 डिग्री पर झुका हुआ है, कौन सा 80 डिग्री पर, ये क्या आपका 80 डिग्री दिया गया है ना। ये निकालना है आपका, POA निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो दोनों कोण है, A कोण और A कोण क्या है, दोनों बराबर है। कैसे बराबर है, और इसमें A कोण 90 डिग्री है और B कोण 90 डिग्री है। परिमेय कौन सा 10.1 से, क्योंकि 10.1 क्या कहता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर क्या होती है, लंब डालती है ना। क्या होती है, लंब डालती है। ये क्या आपका त्रिज्या है ना, क्या है ये त्रिज्या है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, लंब डालता है ना, लंब डालता है, यानी 90 डिग्री हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे कि परिमेय 10.1 के अनुसार, परिमेय 10.1 के अनुसार क्या हो गया कि एंगल A और एंगल B कितना है, 90 डिग्री है। तो कोण A बराबर 90 डिग्री और कोण B बराबर क्या हो गया 90 डिग्री, यही हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज बन रहा है आपका, त्रिभुज त्रिभुज OAP, क्योंकि ए मिडिल में रखना है, क्योंकि इस पर क्या लंब बन रहा है, और OBP। अतः त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में, क्योंकि हम एक त्रिभुज इसलिए लिए हैं कि यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे मेरा ये मकसद हुआ कि आप कक्षा 6 में पढ़े होंगे कि इन दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को दोनों को हम सर्वांग सम कर देंगे, है ना। तो उसका जो संगत भुजाएं, संगत कोण सब क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा, है ना। ये आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है।
तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि त्रिभुज ओ ए पी और त्रिभुज ओ बी पी, है ना। तो अब इसमें देखिए कि कॉमन कौन सा उभयनिष्ठ कौन सी है। इस त्रिभुज में भी ओपी है और इस त्रिभुज में भी ओपी है। तो सबसे पहले इसको हम नोट कर लें, ठीक है। ओपी बराबर ओपी यानी क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, है ना, उभयनिष्ठ भुजा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ओ ए बराबर ओ बी है, दोनों का त्रिज्या क्या है, सेम है। तो ओ ए बराबर ओ बी, ये आपका त्रिज्या है, ठीक है। और क्या है कि एंगल ए और बी क्या है, दोनों बराबर है 90 डिग्री। किस पर में से, 0.1 से। एंगल ए बराबर एंगल बी कितना, 90 डिग्री, ठीक है। दोनों क्या है, बराबर है। तो अब यहाँ पे देखिए कि बाय RHS से लिख सकते हैं उसको, क्योंकि क्या होता है कि RHS से में क्या होता है कि जब भी 90 डिग्री का अंश से आ जाता है, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री का अंश आ जाता है, तो भुजा बराबर और कोण बराबर हम दिखा दिए, तो इसका मतलब क्या है, RHS हम लिखेंगे, है ना। RHS का मतलब जिसमें 90 डिग्री आप दिखा दिए और भुजा और कोण यदि बराबर दिखा दिए, तो इसका मतलब क्या है कि RHS हम लिखेंगे, है ना। तो बाय RHS से ये त्रिभुज दोनों क्या हो जाएगा, आपका सर्वांग हो जाएगा। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, दोनों सर्वांग हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग त्रिभुज क्या हो जाएगा, ओ बी पी में, ओ बी पी, है ना। ये क्या हो गया आपका, सर्वांग हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ए पी बी ओ, यह क्या बन रहा है आपका, चतुर्भुज बन रहा है। क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। यहाँ पे यदि हम यहाँ पे देखिए एक जो एंगल था, एक क्या एंगल था, दोनों बराबर था। यदि इसको हम x मान ले, पूरा एंगल को यदि हम x मान ले, तो ये क्या हो जाएगा, x/2, और ये भी क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना, है ना। तो यहाँ पे चतुर्भुज ए पी बी ओ में, है ना, ए पी बी ओ में, ए पी बी ओ में, ये क्या बन गया आपका, चतुर्भुज बन गया है, ठीक है। तो कोण ए, कोण पी, कोण बी और कोण ओ बराबर कितना है, 180 डिग्री है ना। कोण ए, कोण पी प्लस कोण बी प्लस कोण ओ बराबर क्या है, 360 डिग्री हो जाएगा ना। चतुर्भुज का क्या होता है, चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। तो कोण ए आपका कितना है, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है। ये क्या हो गया आपका, कोण ए 90 डिग्री है और कोण बी भी क्या है आपका, 90 डिग्री है ना। और कोण बी आपका कितना दिया गया, 80 डिग्री दिया गया है। और कोण ओ आपका क्या करना है, निकालना है, ठीक है। कोण ओ आपका निकालना है। तो अब यहाँ पे 90 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा, कोण पी 80 डिग्री और कोण बी कितना है, 90 डिग्री, और प्लस कोण ओ आपका निकालना है, बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ पे 90 80 या 90 कितना हो गया, 260 हो गया। कितना हो गया, 260 हो गया, ठीक है, डिग्री प्लस कोण ओ बराबर 360 डिग्री। तो अब यहाँ पे कोण ओ बराबर क्या हो जाएगा, 360 माइनस 260 डिग्री, क्या हो जाएगा, 100 डिग्री, है ना। यदि आपका हम बताए थे फ्रेंड्स कि ये दोनों क्या है, दोनों कोण बराबर है, ए भी और ए भी। कैसे, यदि इसको हम x मान ले, इसको पूरा को हम यदि x मान ले, तो क्या हो जाएगा, ये x/2 और x/2 हो जाएगा, है ना।
ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो निकल गया आपका कोण ओ, यदि निकल गया 100 डिग्री, कोण ओ यदि पूरा 100 डिग्री निकल गया तो कोण पी ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, 100/2 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 है ये, तो क्या हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। तो अतः हम लिख सकते हैं इसे, अतः कोण पी ओ ए बराबर कोण ओ बाय 2 लिख सकते हैं ना। तो कोण ओ कितना निकल गया आपका, 100 डिग्री निकल गया, और बटा 2 यानी क्या हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा आपका इसका। तो कोण पी ओ ए बराबर क्या हो जाएगा 50 डिग्री, आपका यही क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा उसमें, इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 50 डिग्री, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो उसको बनाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं, उस पर क्या होता है कि 2 स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक है। एक फ्रेंड्स वृत्त खींच लिए, उसका क्या है सेंटर आपका ओ है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा था कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। हम एक क्या है स्पर्श रेखा खींच लिए, और यहाँ भी एक स्पर्श रेखा खींच लिए, है ना। तो सिद्ध करना है कि ए और ए स्पर्श रेखा क्या है, दोनों समांतर है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करें, मिला देंगे, और इसको इसे भी क्या करेंगे हम मिला देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये स्पर्श रेखा ए बी हो जाएगा, और यहाँ भी स्पर्श रेखा सी और डी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स और वाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये जो त्रिज्या है दोनों क्या है आपका बराबर है, यही है ना, दोनों बराबर है, ठीक है। और ये जो दोनों है इस पे लंब डालता है, ये भी लंब डालता है, किस पर में से 10.1 से। तो सबसे पहले हम लिख डालते हैं कि सिद्ध करना क्या है, ठीक है। सिद्ध करना है कि ए बी पैरेलल क्या है सी डी है, यानी ए बी समांतर क्या है सी डी है कि नहीं है। तो हम जानते हैं कि प्रमेय 10.1 के अनुसार जो एक कोण है और एक कोण क्या है आपका 90 डिग्री है। प्रमेय 10.1 के अनुसार एक के अनुसार, है ना, अनुसार ओ एक्स लंब क्या है ए बी पर है, और ओ वाई लंब क्या है सी डी पर है, यही है ना। ओ एक्स लंब क्या है ए बी पर है, और ओ वाई लंब क्या है सी बी पर है, यही है। अब देखिए यहाँ पे ओ एक्स लंब ए बी पर है, तो क्या है कि कोण बी एक्स ओ कितना है 90 डिग्री है ना, ये क्या है 90 डिग्री था। तो यहाँ पे कोण बी एक्स ओ क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। फिर यहाँ पे भी डी वाई ओ, या कोण ओ वाई डी लिख सकते हैं, कितना 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि इसको ये जो 90 डिग्री है और इसको 90 डिग्री को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि कोण बी एक्स ओ प्लस कोण ओ वाई डी
कितना है 90 अब प्लस 90, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्योंकि देखिए क्या होता है कि 180 डिग्री होता है कि एक सीधी सरल रेखा पर ही होता है। यहाँ पे क्या होता है 180 डिग्री एक सीधी सरल रेखा पर ही होता है। अगर दो रेखाएं और उसके बीच के दो रेखाएं और इसके बीच के आसन कोण, ये जो है ना ये आसन कोण का योग यदि 180 डिग्री होता है, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों रेखाएं क्या होती है आपका समांतर होती है। ठीक है, ये दोनों रेखाएं क्या होती है समांतर होती है। तो अब यहाँ पे चूंकि लिख सकते हैं कि एक ही ओर से अंतः आसन कोण क्या होता है आसन कोण संपूरक यानी कितना 180 डिग्री है। यदि उसका 180 डिग्री आ गया तो हम बोल सकते हैं कि ए बी क्या है ए बी और सी डी क्या आपका दोनों समांतर है। तो अतः ए बी और सी डी क्या है समांतर है। यही क्या करना था आपका फ्रेंड्स सिद्ध करना था। क्या है ए बी समांतर सी डी आपका सिद्ध करना था, है ना। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 10th और 9th का सभी विषय का चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन सोल्व किया जाता है। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।